तो उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। सेवन और दादू का जो रोड था, जो कि अंडर द वाटर था और वो मोटरेबल नहीं था, उसको भी वहां से पानी निकाल के उस रोड को क्लियर कर दिया गया है। अब वहां पे ट्रैफिक जो है वो मामूल के हिसाब से चल रही है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी फॉर्म की है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी एक फॉर्म की है और उसकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी घर लोगों के पार्शियली डैमेज हुए या मुकम्मल तौर पे गिर गए थे, उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की जाए। इस मद में सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो फॉर्म की है और उसका काम होगा कि जितने भी मकानात गिर गए हैं या पार्शियली डैमेज हुए हैं, उनको हुकूमत पैसे देगी और वो घर बनाए जाएंगे। और उसमें उस मद में हम मुख्तलिफ NGOs को भी शामिल करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें, डैमेजेस का तखमीने के लिए और कितनी नुकसानात हुए हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटीज़ बनाई हैं, जिसमें तहसीलदार लेवल तक लेकर UC सेक्रेटरीज जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं वो और मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया है कि वो सब मिलकर जो है उनको असेसमेंट करें। और उसमें काफ़ी जगहों पर पाकिस्तान आर्मी की भी मदद ली जा रही है कि वो भी उनके भी जवान उस कमिटीज़ में हों। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDA में है, उनके नुमाइंदे भी उनमें शामिल हो, जितना भी वो मैन पावर कर सकें, ताकि इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके कि कोई मुस्तहक रह नहीं जाए और कोई ऐसा शख्स जो मुस्तहक नहीं है वो उसका फ़ायदा ना ले सके। तो उसके लिए वो कर दिया गया है, जैसे कमेटी वो काम कर रही है और अभी तक कोई 2.5 लाख तक घरों का जो है वो डेटा आ चुका है और उसमें तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं उन घरों की, ताकि आप वेरीफाई कर सकें, कोई ज़बानी जमा खर्च ना हो कि जी ये घर कितना इसको नुकसान हुआ है। इसकी वीडियो आ गई, तस्वीर आ गई, फिर उसका जो हाउस होल्ड है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ गई, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया, ताकि हर डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से वो कंपाइल हो सके और उसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अभी तक जो बीज वगैरह के लिए जो ग्रोवर्स को देने हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है, तो सिंध गवर्नमेंट ने ग्रोवर्स के जो बीज है उसके लिए 7 अरब रुपए वो रख दिए हैं कि जी उन तमाम इनिशियली ज़रा इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी पिच इन करेगी कि उनको यूरिया और ये बीज मिले ताकि वो लोग अपना वो स्विंग कर सकें और रबी की फसल जो है वो लोग उठा सकें। एक और इशू है आजकल कराची में ख़ास तौर पर ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो मिल्क महंगा हुआ है। दूध जो है वो कुछ दुकानदार और मुनाफाखोर लोग हैं, उन्होंने उसके रेट्स बढ़ाए हुए हैं। इस मद में वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी की कि जहां जहां पर मुनाफाखोरी हो रही है और जो दूध के दुकानदार हैं जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो अभी तक उस एक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कमिश्नर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई थी उसने 12,35,900 रुपए का अमाउंट जो है वो एज अ फाइन वसूल किया उन दुकानदारों से, जुर्माने के तौर पर 12,35,900 रुपए। 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 17 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और 35 दुकानें जो हैं, मिल्क शॉप्स जो हैं, उनको सील किया गया है ताकि इस तरह की मुनाफाखोरी ना की जा सके। हुकूमत सिंध का एक बहुत ही अच्छा इकदाम जो अभी तक जारी है, जिसका हम पहले ऐलान कर चुके थे, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा इस वक्त हुकूमत सिंध फराम कर रही है और पूरी
मीडिया भी विटनेस है और तमाम लोग भी विटनेस हैं कि पूरे सिंध भर में जो 700 सेंटर्स बनाए गए हैं, उन 700 सेंटर्स में दुकानें, स्टॉल्स, दुकानें अलग हैं, स्टॉल्स अलग हैं आटे के, और मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल गाड़ियां खड़ी की हैं जहां से वो सस्ता आटा लोग ले रहे हैं। 65 रुपए फी किलो में इस वक्त आटा सिंध हुकूमत बेच रही है कि जिसको भी खरीदना है वो खरीद ले, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये फराहमी जारी है। और मैं कहता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट का कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सस्ते में सस्ता आटा जो है वो हमारी सिंध हुकूमत सिंध की आवाम को वो फराहम करे, ताकि इस महंगाई के इस दौर में जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा उरूज पर है, उसमें लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है अनाज, वो अनाज उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से मुहैया किया जा सके। और इसी मद में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका काफी अरसे से चल रहा है ये, और ये 3 महीने तक गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था उसको करे। जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो बढ़ चढ़ कर एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहां जहां पे जरूरत आ रही कि जी हमारे इलाके तक जो है उसकी कोई रसाई नहीं है, तो वहां पे एक्स्ट्रा भी वहां पे गाड़ियां भेजी जा रही हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, और कोशिश की जा रही है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उस आटे की, सस्ते आटे की यकीनी को हुकूमत सिंध वो यकीनी बनाए। इसके साथ जो इस वक्त जो भी, जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज खानदान को जिसके घर में जानी नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि एक कुदरती आफत है, एक अलमिया और एक सानिया है, तो उसमें उन मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदाद फराहम की जाए। बिलियंस ऑफ रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर सब याद नहीं है, मैं कहीं सुबह को लिखी भी थी 60 अरब शायद, 70 अरब रुपए हुकूमत पूरे पाकिस्तान भर में उन मुतासरीन को दे चुकी है। अगर मेरी फिगर थोड़ी गलत हो गई तो उसके लिए मुझे माजरत, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि 70 अरब रुपए ये जो कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, जो इतना बड़ा अलमिया हुआ है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन मुतासरीन को दिए हैं। ये प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तब उन्होंने शुरू किया था, और उनका विजन यही था कि जब भी एक रूटीन में लोगों को मंथली पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी कोई बड़ी आफत आए तो आपके पास वो डेटा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा कंपाइल होने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो हर उस मुतासर फैमिली को 25-25 हज़ार रुपए मिले। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नॉन स्टॉप जो कुक्ड फूड सर्व किया, फिर राशन बैग्स देते रहे। राशन बैग भी सिंध हुकूमत अभी तक मुतासरीन को 17 लाख से ज्यादा फैमिलीज को 17 लाख से ज्यादा फैमिलीज को हुकूमत सिंध राशन बैग अभी तक दे चुकी है, और ये प्रोसेस डे टू डे बेसिस पे जारी है। तो जब अवामी हुकूमतें होती हैं, जब अवाम के वोटों से जीतकर जो हुकूमतें आती हैं, जिनको अपने अवाम का ख्याल होता है और जिनको यह पता होता है कि उनको दोबारा वापस उस अवाम के पास जाना है, तो वो इस तरह के अहम फैसले करती हैं। और स्टेट होती वही है जो मुश्किल हालात में अपने अवाम के साथ खड़ी हो। और हमारे पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इस वक्त कोलिशन की फेडरल गवर्नमेंट हो या पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, वो इन मुश्किल हालात में अपने सिंध हुकूमत के साथ, अपने सिंध हुकूमत के सिंध में जो ले रहे हैं बासी, उनके साथ हर वक्त हर मुश्किल में खड़े हैं। तो ये थी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि जी आप मीडिया के अभी आपने जो बताया कि जो घर गिर गए हैं वो नए बनाए जाएंगे या रकम दी जाएगी, ये भी खबर आ रही है कि मुतासिरीन को रकम दी जाएगी। देखिए जी, इसमें दो चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट
की राय यही है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की उनको रकम दी जाए, लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग बनाएंगे। ये नहीं जी किसी का घर गिरा उसको कैश दे दिया आपने, फिर उसने घर नहीं बनाया तो भी इशू होगा। तो उसके लिए ये होगा कि उसको कैश दिया जाएगा और फिर उस कैश के बाद मॉनिटरिंग टीम्स होंगी और वो भी पार्शियली कैश दिया जाएगा कि मॉनिटरिंग टीम होगी कि जी अगर उसने प्लेन्स डाल दी है तो प्लेन्स लेवल तक उसको कितने पैसे रिलीज होने चाहिए, अगर उसने जो मैसनरी कर दी है तो मैसनरी तक कितने पैसे मिलने चाहिए, फिर उसने पहली छत डाल दी है तो उसमें फिर क्या उसको पैसे मिलने चाहिए, उसका पूरा ब्रेकअप बनाया जाएगा। उसके लिए ही जो सिंध हाउसिंग कमेटी, पीपुल्स हाउसिंग कमेटी बनाई है, उसका मकसद ही यही है कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को पैसे भी मिले और उसके साथ उस चीज की प्रॉपर अकाउंटिंग भी होती रहे। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो निकासी आपका है, ठीक है। राइट बैंक में खासतौर पर अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। बीमारियाँ फैली हुई हैं और मलेरिया वगैरह ये सारी चीजें। इस वक्त मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि आप जितना भी रिलीफ का काम कर रहे हैं, जितने भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मीडिया फोकस वही कर रही है कि अभी तक बीमारियां फैली हैं, पानी खड़ा हुआ। तो सिंध हुकूमत के पास क्या ऐसी मौसर हिकमत अमली है कि जल्द अज जल्द ही देखिए जी, इसी नकासी आपको फौरी तौर पर मैंने आपको कहा कि जितनी बड़ी क्लैमिटी थी, जितना बड़ा ये कुदरती आफत थी, और उससे ज्यादा स्पीड में सिंध हुकूमत ने काम किया है। मैंने आपको कहा कि जी 70% पानी नकासी आप उसकी मुकम्मल हो गई, तो इसका मतलब है कि कुदरती सिंध हुकूमत ने उसको फुली फोकस किया और उसको नकासी आपको मुमकिन बनाया। अच्छा, ये बता दीजिएगा सिंध हाउसिंग कंपनी के लिए कितनी रकम मुफ्त की गई? देखिए जी, इसमें पहले तो डेटा अभी तक कलेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा कि पहले कमेटी बनाई गई है, कमेटी में मैंने आपको बताया 5-6 लोगों की कॉम्पोजिशन है। वो जितना भी लोग उसमें जिनके मुतासर होंगे उनको 100% लोगों को वो पैसे दिए जाएंगे। अच्छा शरीफ सर, मेरा एक दो सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि दूध की कीमतों के हवाले से जो आप लोगों ने कर रहे हैं, तो हर दफ़ा होता है दुकानदारों को जुर्माना किया जाता है, दुकानदार इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो पीछे से मार्केट वाले हैं, आड़ती हैं, वहाँ से दूध महंगा होता है। तो ये दूध फरोश हैं, इनके साथ इनको कंट्रोल करना कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी होती है, उनको बैठ कर उनको कंट्रोल करना डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। कमिश्नर कराची का कहीं कोई किरदार नजर नहीं आता। देखिए जी, अगर जाती है फिर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल तो ये होता है, इस मुताबिक थोड़ा बताइएगा कि जो मैकेनिज्म है उसको बताइए। दूसरा सवाल बता दें। दूसरा सवाल ये है कि जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, मुलतवी हुए हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं। क्या एमपीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बलदियाती निज़ाम के ऊपर जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ तक पहुंचे हैं? आप लोगों ने कमिटमेंट की समरी भी मूव कर दी है, वो समरी मैं जवाब देता हूँ। के बाद हुई है या? अच्छा, मैं आपको बात बता दूं। 2 बातें। पहले आपको मिल्क वाला दे दूं कि कमिश्नर कराची बिल्कुल मुतहरिक थे, और जो मैं बता रहा हूँ कि 12 लाख समथिंग का जो जुर्माना किया गया, 35 दुकानें सील की गई, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो ये अगर वो मुतहरिक ना होते तो ये चीज ना होती। दूसरी बात, और वो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, अवामी चीफ मिनिस्टर था, अवाम के वोटों से मुंतखब चीफ मिनिस्टर था, उसको अवाम की एक एक चीज का एहसास था। जब आटा महंगा हुआ तो आटे पे बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी देकर अवाम को 65 रुपए फी किलो आटा दिया जा रहा है। जब दूध महंगा हुआ तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जहां तक पीछे की बात की, डेफिनेटली ये कमिश्नर की गवर्नमेंट की एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, वो असेस करती है कि चले इन्फ्लेशन है तभी चीज थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन एक हद तक आप महंगी कर सकते हो। फिर उस पर गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है पूरे उस असेसमेंट से कि जी जानवर की फीड कितनी हुई, फिर मिल्क का जो प्रोसेसिंग हुई, फिर मिल्क जो है मार्केट तक आया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसके बाद एक प्राइस असेसमेंट करती है प्राइस कंट्रोल कमेटी। उसके बाद अगर कोई उससे ज्यादा मुनाफाखोरी करता है या उससे ज्यादा कोई ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो उसी पे एक्शन किया। आपका दूसरा सवाल था बल्दियात का, एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, हम चाहते हैं कि किसी के अगर ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ ग्रीवेंसेस, उसको ख़त्म किया जाए। पीपुल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जो हालिया इंतखाबात हुए जो आपने देखे, उसमें पीपुल्स पार्टी ने 2 सीट्स पे फोकस किया हुआ था, एक मलीर की, एक मुल्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक बड़ी अक्सरियत के साथ, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ दोनों सीटें जीती, जिसमें पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त मिली।
इमरान खान को जो कि कैंडिडेट था, जो कि कहता था कि जी मैं एक बहुत बड़ा मकबूल लीडर हूं, ये तो सामने हो गया कि जी पीपुल्स पार्टी के सामने इमरान खान कितना मकबूल है। पीपुल्स पार्टी ने पीटीआई के चेयरमैन को, पीपुल्स पार्टी ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को शिकस्त नसीब करवाई। दूसरी बात, बगदाद की आपने बात की, इन रिजल्ट के बाद डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी चाहती है कि कल बलदियाती इंतखाबात हो जाए, और हमें पता है कि इंशाल्लाह हम कराची में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसके सामने, उसके तरफ हम सामने आएंगे। इशू दो थे, पुलिस का इशू था, फोर्सेस का इशू था। सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम लोग सिंध के देही इलाकों से, बाकी जिला से पुलिस को सैलाब की सूरत हाल में, जिसमें 30% ऑफ अभी तक प्रोविंस जो है उसमें पानी मौजूद है, वहां पे रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, वहां पे रिलीफ का काम जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पे राशन जा रहा है, राशन को सिक्योर किया जाता है, खुदा ना खासा कहीं पे लूटमार ना हो जाए, कहीं पे कोई हुजूम उनको कोई गलत ना हो जाए, कैंप्स को सिक्योर किया जाता है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए उनकी सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी है। तो हमने कहा वहां से हम पुलिस नहीं ला सकते। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कहा कि बराए मेहरबानी हमें आप वफाक हमें सिक्योरिटी दे, तो हम इलेक्शन 23 तारीख को कराने के लिए तैयार है। पहली बात, अगर वफाक हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसी इलेक्शन को आप 23 तारीख को भले कराएं, लेकिन इसको दो हिस्सों में कराएं, कि पार्शली आधे कराची में इलेक्शन 23 तारीख को हो जाए, और उसके बाद 3 या 4 दिन बाद आप दूसरी डेट दे दें, हम दूसरे इलाकों में करा लेंगे। तो सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं भागी। जो भी ये प्रोपेगेंडा जमायत इस्लामी या नाम नेहाद पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। अगर सिंध हुकूमत तैयार ना होती तो सिंध हुकूमत कहती थी हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है। हमने 23 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए मना किया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कल अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे कि जी आप इलेक्शन कराएं, वी आर रेडी, हम लोग प्रिपेयर हैं। हमारे वर्कर्स ने अपना इलेक्शन वर्क किया हुआ है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। हम लोग हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझते कि ये आइडियल टाइम है कि हम इलेक्शन कराएं, क्योंकि हमने कराची में भी डिलीवर किया है, सिंध के हर जिले में डिलीवर किया है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसको पोस्टपोन किया। 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा सिंध हुकूमत को वो मुकम्मल तौर पर कबूल होगा। बारी बारी इसके बाद होगा। अभी आपने क्वेश्चन के हवाले से बताया कि किस तरीके से जुर्माने लगाते हैं। सर, उन जुर्मानों से आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता जो दुकानदार जुर्माना देकर आता है वो अपनी सेटिंग इतनी बना कर आता है उस पर फुल खुला के देता है, दोबारा उसकी तरफ कोई सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा या कमीशन की तरफ से कोई बंदा नहीं जाता, तो आवाम उल्टा और मजीद अजियत में आ जाती है। देखिए जी, मैंने फिगर बताई आपको, आप शायद लेट आए, अब अभी आए पहले जाए। अच्छा वो बेच रहा तो मैं आपको बता दूं, कम दाम पे नहीं बेचा। एक मिनट, 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 35 दुकानें सील की गई हैं, 17 एक बता रहा हूं, 17 आपको सवाल हो गया, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अगर ये मेरे भाई का बैठे बैठे सवाल कहा गया कि वेयर इज कमिश्नर कराची, अगर कमिश्नर कराची मौजूद ना होते, ये एक्शन कमिश्नर कराची ने लिया है, ये किसी चीफ मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने नहीं लिया है। चीफ मिनिस्टर के कहने पे चीफ मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया, 2 मिनट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया, जिसकी वजह से कमिश्नर कराची ने ये सारा एक्शन लिया, और उनके एक्शन के नतीजे में ये जुर्माने भी लिए गए। और जाहिर है जब ये जुर्माना एक को होगा तो दूसरा दुकानदार भी होशियार होगा। जी एक जी जी मिनिस्ट्री काम करती है और एक नजर आए मिनिस्ट्री होगा। एक मिनिस्ट्री आपने बनाई है राइस बोर्ड की, सेक्रेटरी साल में 3 साल बजट मिलता है। इस पूरे दिनों में हम किसी पे नारा कोई भी विभाग का मिनिस्टर सेक्रेटरी कहीं नजर नहीं आया तो डिपार्टमेंट है। दूसरा सवाल, हमारी बड़ी मेहनत करी है डिपार्टमेंट बनाया आर्काइव, और उन्होंने पूरा कहा था कि सिंध की सदियों से जो आर्काइव है उसको इकट्ठा किया जाए अंग्रेजों के दौर से। पर परसों सिंध के कुछ दामशों ने शिकायत की है कि सिंध के मिनिस्टर सारे जो है उन्होंने आर्काइव अपने हाथ से बनाई है, उस वजह से लाइब्रेरी तक उन्होंने अपना जो है उसका अच्छा दिया है। वो आर्काइव पे जो तहकीक का, रिसर्च का, फाइनेंस का आते थे लोग काम करते वो नहीं होता। अच्छा, पहला आपका सवाल जवाब दे दूं। प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप थोड़ा लेट है चांडियो साहब, मैं ये बात कह चुका था कि
रेट्स जो भी किसी भी कमोडिटी के फिक्स की जाते हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटी करती है कि जी किसके कितने जायज रेट होने चाहिए। अगर रेट इंक्रीज हुआ है, मार्केट में कोई इन्फ्लेशन हुई है, डीजल महंगा हुआ है, बाकी चीजें महंगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, तो चले इसके ये जायज पैसे हैं, तो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रेट्स नोटिफाई किए हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल तौर पर काम करती है। दूसरा आपका सवाल था आर्काइव्स के हवाले से। आर्काइव्स डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। पहले आर्काइव्स डिपार्टमेंट पार्ट होता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, फिर आर्काइव डिपार्टमेंट से अलग होकर हो गया कल्चर डिपार्टमेंट में के साथ, और पूरी जबरदस्त किस्म की लाइब्रेरी हो रही है, काम हो रही है। मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड को, जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है। और अभी एक नई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आर्काइव्स को मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। जी आप इसके बाद बता दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर डकैत आजाद घूम रहे हैं। कल भी पुलिस एहलकार शाहीन कोर्ट में जो तैनात था उसके सीने पर गोली लगी, वो जाबाज हो गया। रोज आए रोज रात में स्नैच चेकिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आए रोज हम देख रहे हैं कि लोग डकैती मजामत पर कत्ल हो रहे हैं। इस पर जो है वो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को किस तरीके से देखिए, सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि पुलिस का कल एक एहलकार जहां भाग हो गया, मैं कहता हूं पुलिस का वो एहलकार जो डकैती को मुजम्मत करा था वो शहीद हुआ है। और यही है, देखिए जी, कि अगर पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी होती तो ये लोग मुजाहिमत नहीं कर रहे होते। पुलिस वाले अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जितने अभी बहुत बड़े वाकयात हुए हैं, इतने बड़े टेररिज्म के वाकयात हुए, अभी रिसेंटली जो चाइनीज डॉक्टर्स का मर्डर हुआ, उसमें जिस तरह पुलिस ने काम किया, और मैंने वो जो प्रेजेंटेशन उनकी देखी है, मैं सलाम पेश करता हूं सिंध की पुलिस को कि जितने एक्टिवली उन्होंने उस पूरे केस को डिटेक्ट किया और एक एक चीज का उन्होंने सबूत है। मैं काफी चीजें मैं देख चुका हूं। अभी वो केस सब जुडिस है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस चीज से उन्होंने उसको पकड़ा है कि ये शख्स कौन था, किस तरह उसको पहचाना है, और उसमें सिंध पुलिस के साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी मुकम्मल ताउन था। और सिंध पुलिस ने, सीटीडी ने, आपके जितने बड़े बड़े केसेस हैं, इससे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ वो सिंध पुलिस ने पकड़ा। डेफिनेटली जो बड़े केसेस जितने हो रहे हैं सिंध पुलिस डिटेक्ट कर रही है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल के केसेस भी डिटेक्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में शायद आईजी साहब प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट पुलिस हेडक्वार्टर में बना रहे हैं, और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस पर अग्री किया, जिस पर उन्होंने काम ऑलमोस्ट कर दिया है कि रोजाना की बुनियाद पर पुलिस कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर रही है, कितने लोगों के एनकाउंटर्स हुए हैं, कितनी रिकवरीज हो रही हैं, किस किस चोरी की रिकवरी हुई है, कौन कौन सी मोटरसाइकिल वापस बरामद हुई है, कौन कौन सी गाड़ी वापस बरामद हुई है, कितने मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं, वो डेटा डे टू डे पुलिस के पोर्टल पे भी आएगा और मीडिया को भी मीडिया उसका एक्सेस होगा, ताकि मीडिया को पता चले कि हमारी सिंध पुलिस इस वक्त जिसपे इल्जामात और तोहमतें बहुत लगती है, लेकिन वो किस तरीके से वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। आप लेट हाथ उठाए, खान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहे भाई हम चढ़ाई भी करेंगे और मार्च भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे मुझे आप परमिशन दे दें। ये वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।